दोस्तों हम सभी कंप्यूटर के बारे में तो जानते ही हैं, पर आज मैं आपको ह्यूमन कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, मानव कंप्यूटर, जो किसी समय पर कंप्यूटर से भी अधिक कम समय में गणित के सवाल हल करने में सक्षम थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी के बारे में। शकुंतला देवी को गणित के सवाल हल करने की गजब की फुर्ती और सरलता से हल करने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता था। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी थी। वे सभी गणितीय सवालों का उत्तर देने में सक्षम थी और अपने गणितीय विद्या से लोगों को इस विषय में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित भी करती रहती थी। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही ये ज्योतिष शास्त्र की जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता और एक लेखिका भी थी। इनके कार्यों ने लाखों लोगों को जागरूक किया। इनके द्वारा किए गए कुछ बहुत ही अच्छे कार्यों को इनकी पुस्तकों फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स में देखा जा सकता है। शकुंतला देवी के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है, जिसमें विद्या बालन इनका किरदार निभाएंगी। फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। मानसिक सवाल पलक झपकते ही हल कर लेने में सक्षम शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिस कारण वह अपनी स्कूल की शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाई थी। जब शकुंतला देवी मात्र 3 वर्ष की थी, तो ताश खेलते हुए इन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। पिता को जब अपनी बेटी की मानसिक योग्यता के सवाल हल करने की इस क्षमता के बारे में पता चला, तो उन्होंने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिए। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाली शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब वो 15 साल की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई, जब बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक कठिन सवाल पूछा गया और इन्होंने उसका तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वह सही था, जबकि रेडियो प्रेजेंटर का जवाब गलत था। 16 वर्ष की उम्र में इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 28 सेकंड में निकालकर उस समय संसार के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया था। शकुंतला देवी का विवाह 1960 में कोलकाता के एक IAS अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध कुछ ज्यादा नहीं चल सका और किसी कारणवश 1979 में ये अपने पति से अलग हो गई। 1980 में ये अपनी बेटी के साथ पुनः बेंगलोर लौट आई। 27 सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम नेशन वाइड में शकुंतला देवी से गणित के कई जटिल सवाल पूछे गए, जिनका शकुंतला देवी द्वारा सही जवाब देने पर उस समय के मशहूर टीवी प्रेजेंटर बॉब विलिंग्स भी आश्चर्यचकित रह गए थे। इसके बाद से ही शकुंतला देवी की प्रशंसा भारत सहित पूरे विश्व में होने लगी। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला देवी को मानसिक गणना से 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। ये सवाल हल करने में उन्हें 50 सेकंड लगे, जबकि कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया था। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में इन्होंने 18 जून 1980 को गणित के एक कठिन प्रश्न का सही उत्तर कुछ सेकंड में देकर वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने 1969 में स्पेशल वुमेन ऑफ द ईयर की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। 1988 में इन्हें वॉशिंगटन DC में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। मृत्यु से 1 माह पूर्व सन 1913 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने सम्मान पूर्वक इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया था।